रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे प्यारे उस्ताद और बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस मौके पर मैं जहेज के नुकसानात के बारे में चंद बात पेश करने जा रही हूँ। आप तमाम से गुजारिश है कि गौर से समाअत करें। मोहतरम सामाईन, जहेज एक बुरी लत है। जहेज के लत ने बहुत सी घरों को बर्बाद कर दिए हैं। जहेज के लत ने बहुत सी जिंदगी बर्बाद कर दिए हैं। जहेज के इर्द से बहुत सी लड़कियां अपने घरों में बैठे हुए हैं। जहेज मांगना इस्लाम में हराम है। इस्लाम में ही नहीं बल्कि पूरे इंसानियत के मजहब में मांगना हराम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी छोटी बेटी फातिमा की शादी करना चाह रही थी, तो आपने भी कुछ गलास, चटाई और कुछ चीजें दी और वह कुछ चीजें मेहर के पैसे में दी थी, जो कि हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए थे। तो देखिए, हजरत अली उस वक्त बहुत गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी अपनी जंगी लिबास बेचकर मेहर की पैसे दी। और आदमी जब भी शादी कर सकता है जब वह लड़की को 3 चीजें दे सकता है: रोटी, कपड़ा, मकान। और अगर वह लड़की को यह चीजें नहीं दे सकता तो वह इस्लाम में शादी भी नहीं कर सकता। और यह जो भी जिम्मेदारियां हैं वह लड़के की है, न कि लड़की की वालिदैन की। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, अगर लड़के ने या लड़के के माँ बाप ने कुछ भी लड़की के माँ बाप से पूछे जहेज के बारे में, वह इस्लाम में गुनहगार होंगे। और किसी को नुकसान पहुंचाना गुनाह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है, वो अल्लाह की कसम वो कोई मुस्लिम नहीं, अल्लाह की कसम वो कोई मुस्लिम नहीं, अल्लाह की कसम वो कोई मुस्लिम नहीं। फिर उसके बाद सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, कौन मुस्लिम नहीं? फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वह शख्स जो अपने पड़ोसी को नुकसान पहुंचाता है। यह तो एक बहुत छोटी सी तकलीफ है, लेकिन जहेज की तकलीफ एक बहुत बड़ा बोझ होता है लड़की के माँ बाप के लिए। और इसी वजह से लड़कियां कई साल तक गैर शादीशुदा रहती हैं। 2019 आया, गुजर गया। 2020 आया, गुजर गया। 2023 आया, गुजर गया। 2024 आया, वह भी गुजर गया। कई साल आते गए, गुजरते गए, लेकिन लड़कियां गैर शादीशुदा है। क्यों? क्योंकि उनके वालिद के पास इतने पैसे नहीं कि लड़के वालों को जहेज दे सके, और वह लड़की के वालिद घर घर जाकर कर्ज लेता है। बाज लोग कर्ज देती है, बाज लोग नहीं देती है। इसीलिए लड़कियां नामुनासिब काम करना शुरू कर देती है। कभी तो वह जवान लड़कियां नौकरानी भी बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके वालिद के पास इतने पैसे नहीं कि जहेज दे सके। और अब तो लड़कियां खुदकुशी भी कर रही है, जैसे कि ऐसा ने कुछ सालों पहले खुदकुशी कर ली थी, जिनको पूरी दुनिया ने देखा था। और हर साल कई लड़कियां जहेज की भेंट चढ़ती है। अगर हम उसे नहीं रोकेंगे तो बहुत सी लड़कियां खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो हमें चाहे कि उसे रोके। क्यों? क्योंकि अब उसे रोकना बहुत आसान हो गया है। ऐसा के खुदकुशी के बाद आसान हुआ है। अगर कोई भी लड़की पुलिस स्टेशन जाके पुलिस से यह कहे कि मेरे शहर और मेरे सास मुझसे जहेज के बारे में पूछ रहे हैं और मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो पुलिस फौरन आकर उन लोगों को अरेस्ट करेंगे। तो हमें चाहे कि उसे रोके। कभी जलसा रखना चाहिए। जैसे ही लोगों को कहना चाहिए कि जहेज मत मांगो, जहेज मांगना सही नहीं है, तो हम लोगों को बार बार कहेंगे, तो शायद लोग हमारे बात से जहेज की सिस्टम बंद कर देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि लड़की वाला से यह कहे कि हमें जहेज नहीं चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं, तो उससे भी जहेज की सिस्टम रुक सकता है। अगर लड़का वाला ऐसा कहेंगे तो यह लड़की वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, खास करके लड़की के बाप के लिए। तो हमें अपनी माँ बहनों को यह तालीम देनी चाहिए कि जहेज मत मांगो, जहेज सही नहीं है। तो आइए हम सब मिलकर जहेज के अरेस्ट करें या वादा करें कि जहेज के खिलाफ जंग करेंगे, जहेज के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और आखिरी में कहना चाहूंगी, लड़की को तो कोई नहीं देखता, सब बोलते हैं क्या क्या दिया साथ में। ए जहेज की लालची इंसान, तुम तो भिखारी है, बस कटोरा नहीं है हाथ में। मेरी भी जेरे बस मौजूद जहेज फितना है जनाबे आला। अगर जहेज का तज़किरा किया जाए तो मुझे शर्म आती है उन नौजवानों पर जो अपनी डिग्रियों के बलबूते खुलेआम दीनदार उनसे जहेज की मांग करते हैं, जिन्होंने अपनी लड़की की परवरिश की, इनके जेवर से आरास्ता के अखलाक दिए, तहजीब व तमद्दुन के दौलत से माला माल किया। लेकिन जनाब सदर, जब इन्होंने अपनी बेटी को एक फूल की तरह अपने सीने से लगाए रखा और जब इस फूल को किसी और के घर सजाने की कोशिश की गई, तो जनाब सदर, यहाँ जहेज के मुताले बात हो जाते हैं। मेरे उस्ताद उनके बारे में लिखते हैं, गौर फरमाइएगा। यहाँ खुलेआम सौदे होते जहेज के, यहाँ खुलेआम सौदे
जाते हैं घर गरीब के। जहेज के पीछे बाप ने अपने चमड़ी तक लगा दी, जहेज के पीछे बाप ने अपने चमड़ी तक लगा दी, फिर भी इन्हें यह ज़बानी राश न आई। पूछते हैं वह लड़की से, अपने मेके से तू है क्या लाई। जनाबे सदर, अगर यहाँ बैठे किसी से भी सवाल कर लिया जाए कि जहेज क्या है तो हर कोई यही कहता नजर आएगा कि जहेज हराम है, जहेज नाजायज है, जहेज शरीयत के खिलाफ है। लेकिन अगर लेने की बात की जाए तो जनाबे सदर इसकी बायकॉट कोई नहीं करेगा। अरे करेगा भी क्यों, मुफ्त में सोने की चिड़िया जो हाथ लग रही है। लेकिन ए गुमराहियों, ए वश के पुजारियों, याद रखो उस दिन को, उस रोजे में असर को, जिस दिन तुमको अपना ये मुंह भी दिखाना है। उस दिन तरसोगे कि काश उस दिन जहेज न लेता तो आज मेरा हाल ये ना होता। उस दिन हर बार जहेज लेने वाला पछताएगा। मेरे उस्ताद ने जहेज लेने वालों के लिए कहा है कि अगर वहाँ जाओगे कैसे भात खाओगे, अगर ऐसा करोगे तुम तो लात खाओगे। और मानते हो शादियों में जो जहेज, तुम उनके कान में पूछना कि ज़कात खाओगे। जनाबे सदर, जब जहेज का जिक्र किया जा रहा है तो मुझे उस 20 साल की मासूम समीना का चेहरा याद है। तो उस 20 साल की समीना को भी जहेज दिया गया था, उसकी डोली भी सोने से सजाई गई तो वह भी आई अपने दिल में हजार अरमान लेकर। लेकिन जनाबे सदर, सिर्फ और सिर्फ इस जहेज की खातिर उसको मौत की घाट उतार देखते। अगर आज हम इस जहेज को बायकॉट न करें तो न जाने आने वाली ऐसी कितनी समीना होगी जो सिर्फ उस 2 टके जहेज की खातिर मारी जाएगी। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहूंगी, मालो जड़ के असील लगते हो, मालो जड़ के असील लगते हो, बाखुदा में जमीन लगते हो। मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो। अल्लाह ताला हम सबको